Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 16 जुलाई 2024। निफ्टी में जिस हिसाब से हम लोगों ने आज देखा था कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने गैप अप के साथ शुरुआत तो किया था, बट वो गैप अप उतना देर तक टिक नहीं पाया और वापस आप देखेंगे डेली कैंडल में अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो एक डोजी काइंड ऑफ क्लोजिंग यहाँ निफ्टी ने दे दिया है। तो डोजी में होता क्या है कि जब ऐसी कैंडल्स क्लोज करते हैं मार्केट में तो इसमें दो कंडीशंस बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। पहला ये कंडीशंस होता है अगर डोजी का हाई हम लोग क्रॉस करते हैं, मतलब कि जो अभी अगर इमीडिएट में मैं बात करूं तो 24,650 के ऊपर हम लोग आते हैं, जबकि 24,635 का तो निफ्टी ने हाई जो बनाया था, लेकिन उसके बाद 24,650 हम लोग राउंड फिगर ले लेते 24,650 के ऊपर हम लोग आते हैं तो वहाँ से कुछ बाइंग का प्लान हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर ओवरऑल नीचे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं जो 24,538 या 24,500 के जो राउंड ऑफ इसका लेवल है, अगर उसको हम लोग ब्रेक थ्रू करते हैं नीचे में तो टारगेट्स हमारे लिए ओपन आ जाएंगे। CPR के आसपास हम लोग आते हुए देखेंगे वाले टाइम फ्रेम पे। इसलिए अगर निफ्टी को आप देखना चाहेंगे तो जितना अच्छा इसका डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स पैटर्न्स नहीं लग रहे, उतना ही बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो अवली टाइम फ्रेम पे इसके कैंडल्स के पैटर्न है और बहुत ही अच्छा हम लोगों को देखने के लिए यहाँ मिल सकता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के अवली टाइम फ्रेम में यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश किया और इमीडिएट में वहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल जो हमारा सपोर्टिंग एरिया रहेगा वो 24,500 का रहेगा। 24,500 के पास हम लोग आते हैं, वहाँ कंसल्टेशन करते हैं, वहाँ से फिर ब्रेकआउट हम लोग प्ले करेंगे तो हम लोग का टारगेट अपसाइड रहेगा 24,750 24,800 तक का टारगेट उसको अचीव करते हुए देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये लग रहा है अगर नीचे में 24,500 हम लोग क्रॉस करते हैं, नीचे तोड़ के जाते हैं तो उसके नीचे हम लोगों को सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी। नीचे के हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 24,200 तक और 24,000 टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं निफ्टी में। कंडीशन ये रहेगी कि जब तक हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे पैटर्न्स का, कोई अच्छा पैटर्न बनता है तभी उसमें एंट्री या एग्जिट किया जाएगा। बैंक निफ्टी में निफ्टी के अगेंस्ट थोड़ी सी हम लोगों को जैसे बैंक निफ्टी जैसे कि अपने हाइस के पास आके आज मॉर्निंग में अपना ट्रेड करता हुआ दिखाया था, लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ से हम लोगों को निफ्टी में जिस हिसाब से हाई के पास आके क्लोज करता हुआ दिखा रहे थे उसके अगेंस्ट हम लोगों को बैंक निफ्टी में उस तरीके का मूवमेंट नहीं मिल पाया जो हम लोग मूवमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। बैंक निफ्टी में मेजर उसका जो अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है वो भी बरकरार है। 52,800 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तभी हम लोग यहाँ प्लान करेंगे कुछ बाइंग का। हमारा जो टारगेट्स रहेगा 53,300 तक का टारगेट को तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं जो हमारा स्विंग हाई है, बॉक्स का अपर मेंड है। नीचे में हमारी जो एरियाज़ आएंगे जो कि हमें लोज लग रहा है कि अगर नीचे में 52,300 के नीचे हम लोग अगर स्लाइस थ्रू करते हैं तो ओवरऑल यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बन जाएगी। जो टारगेट्स हमारे रहेंगे वो आ जाएंगे 51,300 तक के टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ नीचे जाते हैं 52,300 के अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग के पास ज़्यादा रहेंगी और सेलिंग के जो टारगेट्स हमारे हैं वो टारगेट को अचीव करते हुए देख सकते हैं। तो जब तक के लिए हम लोगों को कोई बढ़िया पैटर्न नहीं मिलता या 52,800 के ऊपर हम लोग जब तक सस्टेन नहीं करते हैं तब तक बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। अगर नीचे में हम लोग आते हैं 52,300 के नीचे अगर हम लोग नीचे अगर स्लाइस थ्रू करते हैं तो ओवरऑल हम लोगों के लिए टारगेट दोनों साइड्स के ओपन है। जिस साइड मोमेंटम आएगा उस साइड हम लोग ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में 4-5 दिन से जिस तरीके से कैंडल अगर आप इसकी डेली कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 दिन में जिस हिसाब से कैंडल इनकी क्लोज हो रही है उतना मोमेंटम नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा हम लोग को ब्रेकआउट मिल सकता है। इसके ब्रेकआउट्स के लिए हम लोग को प्रीवियस डे का जो हाई है वो है 23,800 का जो हमारा हाई है। जब तक इसको ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं करते तब तक हमें ब्रेकआउट प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसलिए अगर उसको ऊपर हम लोग सस्टेन करते तो इमीडिएट में हम लोग ब्रेकआउट प्ले करेंगे। जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो आराम से 24,000 तक के टारगेट को हम लोग अचीव करते हुए दे सकते हैं फिन निफ्टी में। अगर हम लोग 23,800 के ऊपर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं अवली कैंडल में तो आराम से हम लोग यहाँ बाइंग का प्लानिंग करेंगे। जो टारगेट्स हमारे रहेंगे वो 24,000 तक के टारगेट लग रहे हैं फिन निफ्टी में हम लोग को आता हुआ मिल सकता है। अगर हम लोग उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो अगर उसके ऊपर नहीं सस्टेन होते और नीचे में हम लोग रिजेक्शंस कुछ मिलते हैं तो हमारा जो मेजर सपोर्ट एरिया का रहेगा वो 23,500 का रहेगा। अगर उसके पास हम लोग आते हैं और उसके नीचे सस्टेन नहीं करते हैं और उसके नीचे स्लाइस थ्रू करते हुए हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे में इमीडिएट में हमारे जो टारगेट्स ओपन हो जाएंगे फिन निफ्टी में वो 23,200 तक के टारगेट आराम से हम लोग अचीव करते हुए मिल सकता है। तो साइड दोनों साइड हमारे ओपन है। जब तक प्रीवियस डे के जो हमारा इन्वर्टेड हैमर की तरह जो बनाया हुआ कैंडल है जब तक इसके ऊपर हम लोग नहीं आते तब तक बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। उसके ऊपर हम लोग जाते हैं अवले टाइम फ्रेम में अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तो जरूर यहाँ प्ले किया जा सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से कंडीशंस बना के लग रहा था उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ आउट परफॉर्मेंस कर रहा था मिड कैप में। जिस तरीके से आज तेजी हम लोग को देखने के लिए मिल रही है, लग रहा है कि मिड कैप कंटिन्यूएशन तेजी को रखेगा। जो हमारा स्विंग हाई है इस हाई को भी हम लोग क्रॉस करते हुए दिखेंगे जो कि लग रहा है 12,650 का है। अपने टारगेट को अचीव करते हुए यहाँ दिख सकते हैं मिड कैप में। अगर कहीं भी हम लोग को डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी मिड कैप में और अगर ये बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हमारी रहेगी मिड कैप में। और टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे, पहले टारगेट हमारा रहेगा 12,650 का, उसको ऊपर हम निकलते 12,800 तक के टारगेट को अचीव कर सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में आपकी जो स्टॉक वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो होना चाहिए सन फार्मा का। सन फार्मा में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ से एक टारगेट्स मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ
बात करूँ मैं सन फार्मा की, अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा कफ एंड हैंड पे हैंडल पैटर्न का ही ब्रेकआउट है। हैंडल के लो पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ट्रैप करते हुए सारे सेलर को ऊपर ले चुके हैं। अब यहाँ से ये मोमेंटम बनता है कि सन फार्मा 1595 के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ से इमीडिएट में बाइंग बनेगा। जो टारगेट्स हमारे अपसेट रहेंगे वो लग रहे हैं 1640 से 1650 तक के टारगेट को एक स्विंग ट्रेड की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं सन फार्मा में। तो ये वॉच लिस्ट में आपके होना चाहिए, इसलिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आते हुआ दिख रहा है। जिसको वॉच लिस्ट में अपने आप रखिए, अपने टारगेट्स को हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं कुछ दिनों में। डेली इसी कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।